तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति होती है ना, उसके कोणों के मध्य व उसके भुजा के मध्य जो संबंध स्थापित होता है ना, उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 6 नाम चलते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके बारे में इस ट्रिग्नोमेट्री में चर्चा करेंगे। इनके कुछ मान होते हैं, साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोट का, सेक का और कोसेक का। इनका 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, इन सभी पर इनका अलग अलग मान होता है। पहले इस सारणी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर जो 10th की प्रश्नावली नंबर 6.1 है उस सभी को हम हल करेंगे, सारे क्वेश्चन उसके अंदर 21 है। 21 को नंबर वाइज से प्रश्नावली को हल करेंगे। यदि आप स्टूडेंट बोलते हो कि हमें एग्जाम्पल भी करवाएं तो कमेंट के अंदर आप ये भी लिख दें कि एग्जाम्पल भी पूर्णतः करवाओ हल, तो वो भी हल करवाएंगे आपको। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें, हो सके तो शेयर भी कर दें। अब देखते हैं, पहले इस सारणी के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति की सारणी, साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है। और साइन थीटा का 30 डिग्री पर कितना मान होता है, 1/2। साइन थीटा का 45 डिग्री पर मान कितना होता है, 1/√2। साइन थीटा का 60 डिग्री पर कितना मान होता है, √3/2। और साइन थीटा का 90 डिग्री पर कितना मान होता है, 1 होता है। अब बात यह हुई कि 0 डिग्री को रेडियन के अंदर 0 बोलते और 30 डिग्री को रेडियन के अंदर कितना बोलते हैं, π/6। और 45 डिग्री को रेडियन के अंदर π/4 बोलते हैं। और 60 डिग्री को रेडियन के अंदर कितना बोलते हैं, π/3। फिर 90 डिग्री को कितना बोलते हैं, π/2। ये हो गए रेडियन के मान, ये होते हैं डिग्री में मान और ये होते हैं रेडियन में। अब हम आते हैं कोस पर। साइन का मान देखा 0 डिग्री पर कितना हुआ, 0। कोस का 0 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। या आप ऐसे मान लो कि साइन थीटा का जो मान होता है ना, वो कोस का जो मान होता है उसका विपरीत होता है। या कोस थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। वहां से यदि हम चलें तो 90 डिग्री का मान कितना था, साइन थीटा का 1 था। वहीं पे अगर उल्टा कर दें उसका तो कोस थीटा का 0 डिग्री पर मान कितना होगा, 1 होगा। फिर कोस थीटा का 30 डिग्री पर मान कितना होता है, √3/2। कोस थीटा का 45 डिग्री पर कितना होता है, 1/√2। और कोस थीटा का 60 डिग्री पर कितना होता है, 1/2। और 90 डिग्री पर 0। अब आते हैं हम टेन थीटा पर। टेन थीटा प्राप्त होता है जब साइन बटा में कोस हो, तब टेन थीटा प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं टेन थीटा। यदि हम 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। ऐसे ही दोनों में भाग देके देख लो, यही मान प्राप्त होते हैं। टेन थीटा 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है। फिर टेन थीटा 30 डिग्री पर कितना होता है, 1/√3। और 45 डिग्री पर 1 होता है, 60 डिग्री पर √3 होता है और 90 डिग्री पर इन्फिनिटी यानी अनंत, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। फिर आता है कोट थीटा। कोट थीटा की टेन का उल्टा होता है, तो इन्फिनिटी होता है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर √3, 45 पर 1 होता है इसका मान, और 60 डिग्री पर कितना होता है, 1/√3। और 90 डिग्री पर इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री। अब आते हैं हम सेक थीटा पर। सेक थीटा का मान 0 डिग्री पर 1 होता है, 30 डिग्री पर √3/2 होता है, और 45 डिग्री पर √2 होता है, 60 डिग्री पर 2 होता है, और इन्फिनिटी 90 डिग्री पर होता है। कोसेक का मान ये है, इन्फिनिटी होता है 2, √2, 2/√3 और 1। अब हम आते हैं पाइथागोरस परिमेय पे कि पाइथागोरस परिमेय होती क्या है। ये मानों के बारे में चर्चा करेंगे। इन मानों पर छठी प्रश्नावली जो है, एक्सरसाइज 30 है, 6.1 है, वो सारी इस सारणी पर है। तो आप सभी स्टूडेंटों को ये सारणी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जब तक ये सारणी याद नहीं होगी क्वेश्चनों को आप हल नहीं कर सकते, तो इस सारणी को आप याद कर लेना। फिर हम आते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंदर 3 कोणों में से एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है।
90 डिग्री के बाद में जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है, अब दो कोण बच गए, थीटा, इसको थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 मान लो। दो कोण भी क्या होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यदि मैं 180 डिग्री में से 90 काट दूं तो 90 बच गए, 90 में से 45 इनके होंगे, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो कोणों का मान कितना होगा 90 डिग्री होता है। इसको पूरा कोण भी बोलते हैं। फिर देखो त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया। अब थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। अब जो थीटा के साथ वाली भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, आधार, बेस, इसको बोलते हैं आधार। अब जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जो कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसका सूत्र क्या बनता है, ये तो हो गया इनके आधार, लंब और कर्ण के बारे में चर्चा। अब होती है कि कर्ण स्क्वायर का मान यदि पूछे सूत्र पाइथागोरस परिमेय से, तो कर्ण स्क्वायर कितना होता है, यदि मैं सबसे बड़ी भुजा का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, बराबर में क्या होता है, इन दोनों, इस एक भुजा का मान इन दोनों भुजाओं के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय का नियम या सूत्र। इस आधार पर कर्ण स्क्वायर का मान निकाल सकते, कर्ण का मान निकालेंगे, आधार का मान निकाल सकते हैं, लंब का मान निकाल। इन तीनों का मान यदि त्रिभुज में दो भुजाओं का मान आपको दे दे और उसने पूछे तीसरी भुजा बताओ, तो दो भुजा का मान यहाँ रखेंगे और तीसरी भुजा इस सूत्र के आधार पर क्या कर लेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे। ये हो गई पाइथागोरस परिमेय। अब बात आती है साइन थीटा पर, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इनके सूत्र। तो 6 फॉर्मूले हैं, कुछ देख लेते हैं, फॉर्मूले के बारे में चर्चा करते हैं। साइन थीटा, साइन जो थीटा होता है वो क्या होता है, 1 कोसेक, कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या साइन थीटा कोसेक के उल्टा होता है, या कोस थीटा किसके उल्टा होता है, साइन थीटा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यदि यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोसेक थीटा आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। अब मैं यहां से ही सूत्र बनाऊं दूसरा एक, तो क्या बनता है, इसको इधर भेजते हम, तो कोई भी चीज गुणा में होती है तो इधर जाती है तो भाग में जाती है, मतलब इधर भाग में है तो कोई चीज इधर जाएगी, क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा। अब इधर कितना बच गया, 1, तो साइन थीटा कोसेक थीटा का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब कोस थीटा किसके विपरीत होता है, इसको उतार लिया होगा आपने, नोट्स बना सकते हो आप, इसको मिटा देता हूं। कोसेक किसके विपरीत होता है, कोसेक होता है सेक के विपरीत। कोसेक किसके विपरीत होता है, सेक के। तो मैं इधर मानू कोसेक थीटा, तो ये क्या होता है, सेक थीटा के उल्टा होता है, सेक थीटा। कोसेक सेक, सेक कोसेक, कोसेक सेक, यही नियम होगा। यदि मैं इस सेक को इधर भेजूं तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा गुणा में सेक थीटा बराबर में कितना बन गया, 1। ये हो गए 2 सूत्र। अब हम आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा मैंने क्या बताया था अभी, साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। यदि मैं साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दूं तो क्या प्राप्त हो जाता है, टेन थीटा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा का भी उल्टा होता है क्या, कोट थीटा। तो कोट थीटा को यदि मैं लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, टेन का उल्टा क्या, कोट, तो मतलब इस राशि को भी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये हो गया
नियम। ये सूत्र है जो काम आएंगे 6.1 के अंदर। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं। 6.1 के क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, उन सभी को बारी बारी से क्या करेंगे, हल करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक के बटन को दबा दें। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पर। 6.1 प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन ये है, उसको देखते हैं हम क्या है। सारणी से मान रखने। पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री गुणा में cos 45 डिग्री, इसका मान बताना है कितना आएगा। क्या दिया हुआ है, इसका मान बताना है। अब हमें पता है कि sin 45 डिग्री का मान कितना है, बिकॉज sin 45 डिग्री कितना होता है, sin 45 डिग्री पर कितना है मान, 1/√2, तो इसका मान 1/√2। अब हम आते हैं cos 45 डिग्री गुणा में cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री, इसका मान कितना है, sin थीटा और cos थीटा का मान 45 डिग्री पर क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि cos 45 कितना है, 1/√2। दोनों का मान क्या है, सेम है। अब ये जो मान है वो इसके अंदर रख दो, समीकरण में रखो, कितना हो गया, 2 तो गुणा में है। फिर क्या है, sin 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 गुणा cos 45 डिग्री कितना है, 1/√2। ठीक, मान ज्ञात करना है इसका, कितना आएगा। जब भी हम √2 को √2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान कितना आता है, रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कितना आएगा, 2। ये बातें ध्यान रखनी होगी। √3 को आप यदि √3 से गुणा कर रहे हो तो कितना आएगा मान, 3। ठीक है, रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब ये क्या करते हैं, मान रखते हैं, √2 को √2 से गुणा करते हैं कितना हो जाता है, 2। तो यहां पे रख दो इसका मान। यदि मैं इसको हल करूं तो 2 गुणा में 1/में √2 को √2 से गुणा किया, कितना हो गया, 2, बराबर में इसका मान कितना हो गया, 2 से 2 करो, 1 आ गया। तो 2 गुणा में sin 45 डिग्री गुणा में cos 45 डिग्री का मान कितना आता है, 1 आता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इसको उतार लो। हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 6.1 का। अगला क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री गुणा में cos 45 डिग्री गुणा, फिर है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस में sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री, माइनस sin 45 डिग्री और गुणा में sin 60 डिग्री। हम इसके मान ज्ञात करने कि इसका मान कितना आएगा। ये उतार लिया होगा, मिटा देता। अब हम देखते हैं, cos 45 डिग्री का मान था हमारे पास अभी कितना था, 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान कितना है। अब मैं डायरेक्ट मान पुट करता हूं, सारणी आपके पास है, डायरेक्ट मान लिखता हूं। cos 45 डिग्री का मान देखो कितना है, 1/√2, 1/√2 गुणा cos 60 डिग्री कितना है, cos 60 डिग्री कितना है, 1/2, तो इसका मान क्या हो गया, 1/2 माइनस है, माइनस लगा दिया। अब sin 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। अभी बताया था कि cos 45 और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, दोनों का बराबर होता है, गुणा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री कितना है, √3/2, देखो हो रहा हूं, √3/2, ये हो गया sin 60 डिग्री। अब इनको हल कर लेंगे, क्या हो गया इसका हल, 1/में मैंने अभी क्या बताया था, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आते हैं, 2 आते हैं, लेकिन यहाँ पे √2 है, गुणा में कितना है, बटा में नीचे 2, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 2√2, ठीक है, क्योंकि √2 नहीं है इधर, तो गुणा 2√2, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, एक को यदि मैं √3 से गुणा करता हूं तो कितने आते हैं, √3 बटा 2, √2 गुणा में 2,
ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको हल करता हूं। लघुत्तम लू अंश बटा आर के रूप में होगी, दोनों लघुत्तम समान है, 2 रूट 2 आ रहे हैं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 रूट 2। अब क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इसमें भाग देते हैं, लघुत्तम के अंदर जो बचता है उसको अंश से गुणा करते हैं। लेकिन यदि मैं 2 रूट 2 को गुणा करूं या पहाड़ा बोलूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को अंश से गुणा करते तो कितना आएगा, 1 माइनस, ये भी सेम है, रूट 2 था ना यहाँ पे, ठीक, ये भी सेम है। यदि मैं इसमें इस बार भाग दूं तो 1 आता है, 1 को क्या करते हैं, अंश से ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो ऊपर कितना आ गया, रूट 3, जो कि क्या आपका मान है। ये हो गया 6.1 का दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 6.1 का क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इन सभी के मान सारणी से पुट करने पर क्या प्राप्त होता है, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान दिया हुआ है कितना, 1/2। तो मैं कोस स्क्वायर है, मतलब जो 1/2 है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 गुणा में 1/2 का स्क्वायर, ये तो हो गया कोस 60 डिग्री का मान। फिर क्या है, 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखो सेक 30 डिग्री का मान कितना है, 2/√3। और यहाँ पे स्क्वायर है, सेक स्क्वायर, तो मैं क्या कर देता हूं, जो मान प्राप्त हुआ है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 2/√3 सेक 30 डिग्री का मान होता है और इसका क्या करना है, स्क्वायर। फिर बाद में माइनस में tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1। यहाँ tan स्क्वायर दे रखा है तो 1 का क्या करते हैं, स्क्वायर। बटे में क्या दिया हुआ है उसने, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है साइन स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो √3/2। और उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, स्क्वायर। अब हम आते हैं आगे। 1/2 का यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो कितने हो जाते हैं, 1/4। प्लस में 4 बाहर है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। ठीक है, प्लस में फिर माइनस है, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर बटे में कितना है, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यदि मैं इसको आगे हल करूं तो ये तो हो गया 5/4, प्लस में 16 और यहाँ 1। ठीक है, कितना है नीचे, 1/4 प्लस में 3/4 कितने हो गए, 4/4। यदि मैं इसको काटूं तो ये तो 1 मान प्राप्त हो गया। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5/4 प्लस में 16/3 माइनस के 1, ये तो 1 हो ही गया, ये मान प्राप्त हो गया। यदि मैं इसका एलसीएम यानी लघुत्तम लूं 4, 3 और 1 का, तो कितने आ गए, 12। यदि मैं इस लघुत्तम लेके हल करूं तो ये कितने हो गए, 4 3 12, यानी कि ये तो कितने हो गए, 15। प्लस में 3 चौक 12, 4 आ गए, 16 चौक कितने होते हैं, 64। ठीक है, 12 एकम 12, 1 का पहाड़ा 12 पर बोला 12 है, 12 को अंश से गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या से, तो यहाँ मैं अगर 12 से गुणा कर दूं कितने हो गए। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। पहले प्लस वालों को जोड़ लो, तो कितने हो गए, 9, 7 माइनस में 12 नहीं तो होते हैं। यदि और नीचे कितना है, 12। यदि इसको आगे हल करें तो ये तो कितने हो गए, 6 बटे में 12 कितने हो गए आगे, 67 नहीं 7 हो गए ना, ये है ना, ये कितने हो जाते हैं, 7। ये वो तुम्हारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे जाते हैं, 6 पर। इसको आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतारो इसमें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छठवां, क्या दे रहा है वो कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कितना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 90। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि मैं इन सभी के मान इस सारणी से पुट कर दूं यहाँ पे और बात हल करता हूं तो कितना आता है, देखते हैं। 4 गुणा में है प्लस में कोट स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कोट 45 का मान कितना है, 1 है। और यहाँ स्क्वायर दे रखा है कोट का, तो मैंने एक मान था उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस में सेक 60 डिग्री का मान कितना है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर दे रखा है तो मैं क्या कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में साइन 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो √3/2 को क्या कर देते हैं, स्क्वायर। प्लस में कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। आप चाहे 0 का स्क्वायर करो, गुणा करो, कितना वैल्यू आती है, 0 आती है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 4 प्राप्त हो गई, ठीक है। आगे कितनी प्राप्त होगी, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। प्लस में यदि मैं यहां से √3 का स्क्वायर करूं तो कितना आता है, 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, ठीक है। प्लस के 4 है माइनस के 4 है, डिलीट हो जाते हैं। कितना आ गया आंसर, 3/4, जो कि इसमें यदि कोट स्क्वायर 45 डिग्री इन सभी के मान सारणी से पुट करें तो मान कितना आता है, 3/4। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखते हैं। 7 ना इतना उतारो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि 4 बटे में कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है। यदि सारणी से मैं इन सभी के मान पुट कर दूं और बाद में देखते हैं कितने आते हैं। 4 बटे में कितना है, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री √3 होता है। यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो √3 का कितना कर दूं, मैं स्क्वायर कर दूं। प्लस में 1 बटे में कितना, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ साइन स्क्वायर दे रखा है इसलिए स्क्वायर कर दिया। माइनस में कोसेक, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान कितना होता है कोस पर, 1/√2। कोस स्क्वायर दे रखा है इसलिए इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। आगे यदि मैं इसको हल कर दूं, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 प्लस में 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस में माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2। यदि इसको हल किया जाए, ये तो 4/3 हो गए, प्लस ये ऊपर चला जाएगा 4/1 हो गए, माइनस में 1/2। यदि मैं इनका एलसीएम लूं तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3, 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 3 दूनी 6, हाँ 6 आ गए ना। 3 है और 2 है, कितने हो गए, 6। 3 का पहाड़ा बोलो 6 आ जाए, 3 दूनी 6, 2 आ गए। 2 को ऊपर गुणा कर दो अंशी, 8 हो गए। प्लस में 1 का पहाड़ा बोलो 6 भर गया, 6 को ऊपर कर दो गुणा, 6 चौका 24, माइनस में 2 तिया 6, 3 आ गए। आगे हल करो, 24 और 8 कितने होते हैं, 32 हो गए। 32 में से यदि मैं 3 घटा दूं, 32 माइनस में 3 बटे में 6, कितने बचते हैं भाई, 29/6। ये क्या है आपका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री और बटे में कितना दे रखा है, 3
सेक स्क्वायर 90 डिग्री, 30 डिग्री 90 सॉरी 30 डिग्री। फिर वो बोल रहा है कि प्लस में कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में दिया हुआ है कोट स्क्वायर 30 डिग्री, ये उसने दिया हुआ है। यदि मैं सारणी से इन सभी के मान पुट करूं तो कितना आएगा, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, सारणी से देखूं तो tan 60 कितना है, √3। तो tan 60 का मान कितना है, √3। यहाँ tan स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब स्क्वायर कर दो। प्लस में 4 गुणा साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 और उसने क्या दे रखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। फिर प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना है 1 और यहाँ कितना दे रखा है साइन स्क्वायर, तो मैंने वैल्यू का क्या कर दिया स्क्वायर बटे में 3 गुणा में सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये रहा सेक और 30 डिग्री होता है कितना 2/√3। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है सेक स्क्वायर दे रखा है, तो जो वैल्यू है उसका क्या कर देते हैं हम स्क्वायर। प्लस में कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है 2/√3 और इसका क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोसेक स्क्वायर दे रखा है। माइनस में कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान कितना है √3 और वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर। मान पुट कर दिए, अब इनको हल करते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, प्लस में 4 गुणा में 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर नीचे आते हैं 3 गुणा में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यदि मैं √3 का स्क्वायर करूं तो कितने हो गए 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस में √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। यदि इसको आगे और सोल्व किया जाए तो कितना हो गया, ये इससे कट रहा है, ये तो हो गए 2, तो 3 प्लस में 2 और प्लस में 1 कितने हो गए 3 प्लस 2 प्लस 1, ये तो आ गई ऊपर की वैल्यु। अब नीचे यदि हम हल करें तो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, बाकी कोई वैल्यू नहीं कट रही। तो यहाँ कितने आ गए 4 प्लस में 4/3 माइनस 3, इसको आगे हल किया जाए तो ये तो हो गए 6। इसको हल करें तो लघुत्तम कितना है 3, तो इसको 3 आ गए, यहाँ मैं 1 रख लूं तो 1 का पाड़ा बोले 3/3 आया, 3 को 4 से गुणा कर दो 12 हो गए। प्लस में 3 एकम 3, जो 1 आया उसको अंश से गुणा कर दो 4 आ, माइनस में 1 का पाड़ा 3 बार बोलो 3 आया, 3 को 3 से गुणा कर देते हैं अंश से, कितने हो गए 9। यदि इसको आगे और सोल्व किया जाए 6/12 में से 9 निकालो, कितने बच गए 3 और 4 प्लस के यहाँ पे कितने हो गए 7/3। जो नीचे वाली वैल्यू होती है लास्ट की वैल्यू उसको ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, कितने हो गए 7×18। इसको आगे हल किया जाए तो 18 बटे में नीचे कितना है 7, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है साइन 30 डिग्री क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 30 डिग्री, फिर बोल रहा है वो माइनस में साइन 90 डिग्री प्लस में 2 cos 0 डिग्री और इसके बटे में दे रखा है क्या tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और गुणा में दे रखा है क्या tan 60 डिग्री। यदि इसको सोल्व किया जाए सारणी से इन सभी के मान रख लो, मान रखने के बाद इसको हल कर दो तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन पे जाओ और देखो 30 डिग्री पर उसका मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, 1/2।
माइनस है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 दे रखा है 1, प्लस में 2 गुणा में कितना है कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री पर मान कितना होता है कोस का 1 होता है, बटे में tan 30 डिग्री कितना होता है 1 बटा में √2, √3 कितना है 1 बटा में √3, गुणा में क्या दे रखा है tan 60 डिग्री, tan 60 पर जाए हम तो कितना होता है इसका मान √3। सीधा सा था, आसान है। यदि हम इसको आगे हल करें तो कितना आएगा, ये तो हो गया 1/2 माइनस के ये 2 हो गए, अगर 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 में से 1 घटाओ तो कितने बचते हैं प्लस के 1, ऊपर तो ये वैल्यू आई तो नीचे √3 से ये √3 कट जाएगा आसानी से, तो नीचे वैल्यू कितनी आ गई 1। यदि इसको आगे हल किया जाए तो कितना आ गया, यदि मैं यहाँ 1 लगा लूं और क्या ले लूं एलसीएम ले लूं 2 और 1 का, तो यहाँ तो 1 आ गया और 1 दूनी 2, जो 2 प्राप्त हो इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, ये तो हो गया 2, कितने बच गए 3/2 और 1 कितने हो गए 3, नीचे कितना है 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चले तो 10 क्या बोलता है कि 2 tan 60, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30 डिग्री बटे में कितना दे रखा है 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान यदि सारणी से रख दे इसमें तो इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें, tan 30 डिग्री का मान बताओ कितना होता है, tan 30 पर जाओ कितना है 1 बटा में √3, 2 तो गुणा में था, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ tan का क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब tan 30 डिग्री का मान कितना √3 और उसका क्या करना है स्क्वायर, tan स्क्वायर दे रखा ऊपर tan दे रखा है। यदि इसको आगे हल किया जाए तो ये तो हो गया 2 √3 बटा यहां से 1 माइनस, यदि इसका स्क्वायर किया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और आगे सोल्व किया जाए तो यहां से एलसीएम कितना आ गया, ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे ही कैसे आ जाएगी, नीचे यदि हल किया जाए तो लघुत्तम कितना आया 3, यदि मैं यहाँ 1 पुट कर दूं 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 1 का पहाड़ा 3 बार बोला 3 बार, और 3 जो प्राप्त हुआ उसको अंश से गुणा कर दो तो कितने हो गए 3 माइनस 3 एकम 3, जो 1 प्राप्त हुआ उसको अंश से गुणा कर दो, अंश 1 है तो यहाँ 1 प्राप्त। इसको आगे और सोल्व किया जाए तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे कैसे बटे में 3 में से 1 निकाल दो 2 बटा 3। अब क्या करना है मध्य पदों को गुणा करना है और बाह्य पदों को गुणा करना है। पहले बाह्य पदों को गुणा किया जाए, यदि मैं यहाँ पुट कर दूं वैल्यू 2 और 3 कितने हो गए, 2 को और 3 को गुणा करते हैं तो 6 बटे में मध्य वालों को गुणा करना है, √3 है और गुणा 2 है तो 2√3। अब वैल्यू कट रही है 2 तिया 6, ऊपर आ गए 3, नीचे कितना है √3। समझने की बात ये है कि 3 को आप लिख क्या सकते हो, 3 को यदि मैं लिखूं तो मैंने क्या बताया 3 कब प्राप्त होता है, √3 को √3 से गुणा करते हैं तब 3 प्राप्त होता है। तो इसको √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बटे में √3 पहले से है, 1 √3 से 1 √3 कट गया तो इसका मान कितना आ गया √3, जो कि आपका क्या एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम कल हल करेंगे। 21 क्वेश्चन थे 6.1 के अंदर, बच गए कितने 11, जो अगली क्लास के अंदर हल करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।